इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य हम पढ़ेंगे 3 से 4 तक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। हालेलुया। इस तो कार ने कहा, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। हालेलुया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला और मैंने मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। हालेलुया। देख लो, आज हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। इस स्तोत्रकार ने कहा है, हालेलुया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। हालेलुया। हम पाप में जीवन में मर रहा था। हालेलुया। ना जाने कितनी समस्याओं से मैं मृत्यु के हाथ में मैं चला जा रहा था। ना जाने कितनी कितनी बुराइयों से मैं मृत्यु के हाथ में चला जा रहा है। देख लो, ना जाने कितने दुखों से, रोगों से, बीमारियों से हमें मृत्यु के हाथ में चले जा रहे हैं। देख लो, प्रभु मेरे ईश्वर, तूने मुझे, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा। हालेलुया। मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। प्रभु यीशु मसीह के सिवा इस संसार में, ईश्वर के सिवा दुनिया में कोई जीवन देने वाला नहीं है। जब हम अंधकार में हम सब भटक रहे थे, पाप में भटक रहे थे, तो आज हम सब, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे ईश्वर ने हमें यही वचन दिया, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। हालेलुया। जब मैंने प्रभु की पुकारा तो प्रभु ने मेरे पुकार की सुना कि नहीं? जब मैंने प्रभु की पुकारा तो प्रभु सुना कि नहीं? क्योंकि प्रभु का कान, मेरे भाई मेरे बहनों, बहरा नहीं है। मेरा एक एक बात सुनता है, मेरा एक एक बात देखता है, मेरा एक एक काम देखता है, मेरा एक एक बात सुनता है। मैं कितने अंधेरे में क्यों न चले जाए, प्रभु वहां प्रकाश फैला देता है। हालेलुया। हम कितने अंधेरे में क्यों न चले जाए, सारी दुनिया के लोग मुझे न देखे, मगर प्रभु हमारा वहां से हमें देखता है। हालेलुया हालेलुया। इतना बात हमें ध्यान में रखना है कि प्रभु मुझे देखता है। हालेलुया हालेलुया। जिसका डर हमें होना चाहिए, जिसका हमें डर करना चाहिए, उसका कोई डर नहीं है। हालेलुया। जिसका हमें डर होना चाहिए, उसका कोई डर नहीं है। हालेलुया। देख लो, जिसका हमें डर ना होना चाहिए, उनकी डर बहुत है। संसार के लोगों का डर इतना है। हालेलुया। संसार के लोगों का डर इतना है। हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। संसार के लोगों का डर मेरे पास इतना है, मगर वो लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मगर इस शरीर के मार डालेंगे, मगर मेरी आत्मा के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। उन लोगों से हमारा इतना डर है। हालेलुया। देख लो, हमारे परमेश्वर का कोई डर नहीं है। जो मेरे आत्मा के बचाने वाला है, वो मेरे आत्मा के बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा, तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला और मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। हम कहाँ हम लोग जाकर फंसे थे,
कहाँ कहाँ जाकर हम सब फंसे थे, किस किस आडंबरों में हम सब फंसे थे, किस किस जंजालों में जाकर हम फंसकर मैं एकदम कहरा रहा हूँ, एकदम हम कहाँ जाकर फंस के मैं तड़प रहा हूँ, मैं कहरा रहा हूँ, मैं जाएं तो जाएं कहाँ। हालेलुया। तब मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला और मरने को था। हालेलुया। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। हालेलुया। तूने मुझे नवजीवन दिया है। हालेलुया। तूने हमें एक नया जीवन दिया है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु की सिवा दुनिया में कोई नया जीवन देने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रवेश मसीह मृतकों में से पुनर्जीवित हुआ, एक नया हो गया। हालेलुया। हम लोग भी वो इसी तरह हम लोग जीवन पाएंगे। हालेलुया। यदि प्रवेश मसीह के पीछे रहेंगे तब, उनके वचन के अनुसार चलेंगे तब। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हम सबों को नया बनाने के लिए देखो दिखा, तूने मुझे नव जीवन प्रदान किया। हालेलुया। वो नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है। नया जीवन देने के लिए यीशु आया। हालेलुया। देख लो, पुराना जीवन हम लोगों से पुराने जीवन से छुटकारा देने के लिए, पुराने जीवन में घमंड है, गुस्सा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, नाना प्रकार की चीजें, ये सब चीजों को लुप्त करके हमें प्रेम शांति का जीवन देने आया है। ये नया जीवन है। हालेलुया। वो तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। हालेलुया। प्रभु हमें नया जीवन देने के लिए मेरे भाई मेरे बहनों हमारे जीवन में आ चुका है। हम सब अपने जीवन में अनुभव करेंगे उसके प्रेम का। हालेलुया। यदि प्रवेश मसीह हम सबके जीवन में नहीं मिला होता तो आज हम सब कहाँ रहते। हालेलुया। वचन में लिखा है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 7 से 8 तक। अपने को बुद्धिमान मत समझो, अपने की बुद्धिमान मत समझो मेरे भाई मेरे बहनों। ना जाने कितने लोग अपने की बड़े बुद्धिमान समझते हैं, बहुत बुद्धि से भर जाते हैं। प्रभु ने कहा अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वस्थ और तुम्हारी हड्डियां को नवजीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो, बुराई से हमेशा दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वस्थ और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। हालेलुया। 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 अपने की बुद्धिमान मत समझो, सिर्फ प्रभु पर श्रद्धा रखो, प्रभु पर श्रद्धा रखो ना, प्रभु पर श्रद्धा रखो। हालेलुया। वो ज्ञान का भंडार है, सतबुद्धि का भंडार है, सब कुछ उसके पास भरा है, सब कुछ उसके पास में है। वो जीवन और मृत्यु का स्वामी है, उस पर श्रद्धा रखो मेरे भाई मेरे बहनों। अपने ज्ञान पर नहीं, अपने धन पर नहीं, अपने बल पर नहीं, अपने बुद्धि पर नहीं, आप लोग प्रभु पर श्रद्धा रखें मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु का स्वामी है। सब कुछ उसके हाथ में है, प्रज्ञा और विवेक से भरा हुआ है, सब कुछ उसके हाथ में है, इसलिए उस पर श्रद्धा रखो। हालेलुया। 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 इशाया से भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, अध्याय 57 वाक्य हम पढ़ेंगे 18 से 21 तक। मैंने उसका आचरण देखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, हालेलुया। 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 इशाया से भी ग्रंथ में लिखा है 57 के वाक्य 18 से 21 तक। मैंने उसका आचरण देखा,
अब मैं उसे स्वस्थ प्रदान करूंगा। हालेलुया। मैंने उसका आचरण देख लिया है, मैंने उसका आचरण देखा, मैंने उसका आचरण देखा। अब मैं उसे स्वस्थ प्रदान करूंगा और उसका पथ प्रदर्शन कर उसे सांत्वना दूंगा। हालेलुया। मैं दुखियों को यह कह रहा शांति प्रदान। हालेलुया। मैं दुखियों को यह कहकर शांति प्रदान करूंगा। हालेलुया। देख लो, जो दूर हैं और जो निकट हैं सबों को शांति। हालेलुया। जो दूर हैं और जो निकट हैं सबों को शांति। प्रभु यही कहता है। हालेलुया। प्रभु यही कहता है सभी को शांति। हालेलुया। 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 देखो, प्रभु यही कहता है सभी को शांति। प्रभु यही कहता है मैं स्वस्थ प्रदान करूंगा, किंतु दुष्ट लोग शांत समुद्र जैसे हैं, जिसकी लहरें कीचड़ और कचरा उछालती है। मेरे ईश्वर ने कहा दुष्टों को शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया। देख लो, दुष्टों को शांति कभी नहीं मिलेगी। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है जिसकी लहरें कीचड़ और कचरा उछलाती है, जिसकी लहरें कीचड़ और कचरा उछलाती है। मेरे ईश्वर ने कहा दुष्टों को शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया। ये बुराई की बात हमेशा उसके मन में भरा हुआ है। हमेशा बुराई उसके पास, हमेशा बुराई करना, एक दूसरों की बुराई करना, एक दूसरों की चुगली करना, एक दूसरों को नीचा दिखाना उसके जीवन में ही हमेशा भरा हुआ है। हालेलुया। उसके जीवन में ही भरा है। मैं किसकी चुगलाई करे, किसकी बुराई करे, किसकी नीचा दिखाए, किसके मैं क्या करें, उसकी जीवन में यही भरा है। हालेलुया। देख लो, यही कचरा से भरा हुआ है, कीचड़ से भरा हुआ है। हालेलुया। ऐसे लोगों को हमारा परमेश्वर ने कहा है, दुष्टों को शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया। बुराई के काम करने वालों को, बदला चुकाने वाले लोगों को, अहंकारी घमंडियों को शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, शांति की जीवन हमें जीना है। हालेलुया। हमें एक दूसरों को प्यार करना है, एक दूसरों से प्यार करना है, एक दूसरों की भलाई करना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरों की चुगलाई नहीं करना है। हालेलुया। चुगलाई में सारा जीवन बीतता जा रहा है। चुगलाई करते 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 देखो सारा जीवन बीतता जा रहा है। ईश्वर के मार्ग से कितना दूर चले जाते हैं, ईश्वर से ना जाने कितने दूर चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोगों के जीवन में कदापि नहीं होना चाहिए। चुगली करने काम प्रभु के चुने हुए लोगों में नहीं होना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहनों, मत करिएगा, भलाई करना है। हालेलुया। बुराई के काम नहीं देखना है, भलाई करना है। हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 30 के वाक्य हम पढ़ेंगे 13 में। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। हालेलुया। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। हालेलुया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया। देखो, इसलिए
इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती रहती है। हमें निरंतर अपने प्रभु की गुणगान करना है। किसका गुणगान करना है? रात दिन अपने प्रभु का गुणगान करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया। मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया। जब तक मैं धरती पर रहूंगा धन्यवाद देता रहूंगा। मरने के बाद मेरी आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। हालेलुया। प्रभु मेरे ईश्वर, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जब तक दुनिया में रहूंगा अपने प्रभु को धन्यवाद दूंगा, अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। रात दिन अपने प्रभु को धन्यवाद देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग भूलना मत, आप लोग भूलना मत, भूलना मत। कितने लोग भूल जाते हैं, कितने लोग भूल जाते हैं। काम बड़ा हो गया धन्यवाद नहीं दे पाया, काम बड़ा हो गया धन्यवाद नहीं दे पाया, एक काम बड़ा ज्यादा हो गया धन्यवाद नहीं पाया, धन्यवाद नहीं कर पाया, बहुत काम पड़ गया धन्यवाद नहीं दे पाया। हालेलुया। काम के पीछे मत पड़ो मेरे भाई बहनों, काम करने के लिए प्रभु मौका दे देगा। हालेलुया। इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है। प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया। तो हमें अनंत काल तक परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु के सिवा और दुनिया में कोई नहीं है। सारे लोग धन्यवाद देते रहिएगा मेरे भाइयों। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु